हाँ तो भाई फाइनली आ गई कॉकटेल 2 जिसको मैं देख के आ गया हूँ। भाई सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कॉकटेल 1 से कॉकटेल 2 का कोई तात्पर्य नहीं है। इस टोटली डिफरेंट मूवी है, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट स्टोरी लाइन चलती है। तो आप इसे कंपेयर करने जाओगे तो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। और इसके साथ साथ क्या ये कॉकटेल 2 मूवी आज के जनरेशन के हिसाब से कॉकटेल 1 को मैजिक क्रिएट कर पाएगी कि नहीं, ये भी आपको बता दूंगा। उनकी केमिस्ट्री कैसी है और कॉकटेल 2 मूवी ने क्या दिल आपका जीता है या दिल तोड़ा है। कंफ्यूजन, फ्रेंडशिप और रिलेशंस के और लव के बीच में एक्सप्लोर करती है ये मूवी। तो चलिए करते हैं इस मूवी का रिव्यू मेरे साथ। फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो स्टोरी का प्लॉट बहुत अच्छा जाता है। एक टोटली फ्रेंडली रिलेशनशिप के ऊपर में चलती है, जहां पर एक ऑलरेडी स्टेडी रिलेशनशिप है बिटवीन कुणाल यानी कि प्लेड बाय शाहिद कपूर, दिया रश्मिका मंदाना के बीच में काफी अच्छी रिलेशनशिप चलती है। ठीक ठाक, आप इसे सो गुड भी नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके बाद इंटरवल के थोड़ा पहले आती है एली कृति सेनन, जिसके आने से बहुत ज्यादा हड़गम मच जाती है, बहुत सारा एंगेजमेंट आ जाता है और साथ में बहुत सारी मस्तियां भी होती है। लव ट्रायंगल को एक अलग से ग्रे शेड में क्रिएट किया जाता है और एक हैपनिंग बनाने की कोशिश की जाती है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इस लव ट्रायंगल में, वो यहाँ पर हमें मूवी में दिखाया गया है। बिकॉज एवरी लव ट्रायंगल्स आर नॉट वेरी सिंपल, इट्स लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो वो क्यों कॉम्प्लिकेटेड है वो इसके ए सर्टिफिकेट से ही आपको पता चल जाएगा। ऑफ कोर्स फैमिली के संग मत जाइएगा, जरूर कुछ सीरियस है, तभी यहाँ पर आपको ए दिया गया है। सो ये आप दिमाग में रख के जाइएगा। करें हम अगर यहाँ पर डायरेक्शन की बात, तो भाई होमी जिन्होंने कॉकटेल 1 भी बनाई थी, ये यहाँ पर डायरेक्शन टोटली डिफरेंट है। फर्स्ट हाफ की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, बहुत सारा मस्ती है, मजा है, सॉन्ग्स ऑन दी पंच है, एकदम सिचुएशन बेसिस में दिया गया है। तीनों की केमिस्ट्री रश्मिका मंदाना, कृति सेनन और शाहिद कपूर के बीच में काफी आपको एक्सप्लोर करेगी, काफी आपको मजा देगी और आपका इंगेज टोटली बना के रखेगी। स्क्रीन प्ले की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो स्क्रीन प्ले का फर्स्ट हाफ में थोड़ा इंगेजिंग है, कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करती है। लेकिन सेकेंड हाफ में वही ड्रामा और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा देती है। लेकिन कुछ कुछ पोर्शन में आपको वो प्रिडिक्टेबल लगने लगती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फिल्म के डायलॉग्स की, तो डायलॉग्स को थोड़ा अर्बन टच दिया गया है, थोड़ी बहुत लिटिल गाली भी है और साथ में रिलेशनशिप के बीच में जो कन्वर्सेशन है उसको ज्यादा इमोशनल सीन्स में ना डायलॉग को डेप्थ दिया गया है, जो कि काफी हिट करती है आपके दिलों को। और अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में कौन जीता है, तो फर्स्ट हाफ इज द विनर। बिकॉज आपको एक टोटली अलग वाइब्रेंट मिलती है, इसमें आपको एक अलग सा लोकेशन मिलता है, पूरा यूरोप का, इटली का, टोटली अनफैबुलस लगता है जिसको प्रेजेंट किया है बहुत ही काबिल तारीफ से। इसके साथ साथ एक केमिस्ट्री, एक अलग बॉन्ड देखने मिलता है वहां पर, एक ह्यूमर, एक रोमांस का एक अलग से बैलेंस कराया जाता है। सॉन्ग आर इन इफेक्टिव वे में, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको। और अगर मैं सेकंड हाफ की बात करूं तो वहां पर इमोशनल को ज्यादा इंक्रीज होते हुए आपको दिखेगा, थोड़ा स्ट्रेची फील होगा। लव ट्रायंगल और रिलेशन के ड्रामा में आपको इंटेंस मिलेगी देखने के लिए, कुछ सीन्स आप रिपीटेटिव लगेंगे और इमोशनल जो पे ऑफ है डिसेंट है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप नहीं कह पाएंगे। वहीं अगर मैं क्लाइमेक्स की बात करूं तो लास्ट के 40 मिनट्स इज गुड, लेकिन आपको वो इमोशनल डेप्थ दे के जाएंगे। और आज की दिमाग से सोचा गया है, इट्स ए पॉजिटिव वे में, प्रैक्टिकल वे में रिलेशनशिप के बारे में एंडिंग की जाती है, ना कि समाज के हिसाब से क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, इसीलिए इसके थॉट की वजह से भी ए सर्टिफिकेट मिला है इस मूवी को। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो भाई सिनेमाटोग्राफी, कॉस्ट्यूम्स और जिस तरह से
प्ले किया गया है पूरे मूवी को एक नेचुरल वे में, वो आपको एक अलग ही दुनिया में लेके चला जाएगा। एडिटिंग की अगर मैं बात करूं तो फिल्म थोड़ी लंबी खींची गई है सेकेंड हाफ में, जिसको ट्रिम किया जा सकता था। जबकि वो कन्वर्जेशन होता है बीच में रश्मिका मंदाना और कृति सनन के बीच में इंटरवल के बाद में, वो जो 3 साढ़े 3 मिनट का जो लगता है वहां पर ऐसा दिया है कि जबरदस्ती वो सीन को दिया गया है, वो जरूरत नहीं थी, तो अगर वहां पर कट शॉट किया जा सकता था। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो भाई शाहिद कपूर, किसने कहा था कि ये सिर्फ फीमेल सेंट्रिक मूवी है, यहाँ पर साइड हीरोइन, ना भाई ना, तीनों के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से दिखाया है। स्क्रीन टाइम भी एक जैसी दी गई है, जबकि शाहिद कपूर को एजलेस दिखाया है। भाई अभी भी वो 28-30 के लग रहे हैं। क्या परफॉर्मेंस दिए एक नेचुरल एक्टिंग के हिसाब से, स्पेशली जब वो कृति सेनन के संग होते हैं ना, वो ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं, बहुत ज्यादा। और अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर रश्मिका मंदाना की, इनकी परफॉर्मेंस में काफी डेप्थ आया है। एनिमल के बाद से हिंदी में थोड़ा बहुत सुधार भी आया है। इमोशनल सीन्स में वो अच्छी हैं। केमिस्ट्री बिटवीन रश्मिका मंदाना विथ शाहिद कपूर एक डिसेंट है, मगर कृति सेनन के संग शाहिद कपूर की केमिस्ट्री इज फ्लॉलेस, माइंड ब्लोइंग है। एंड ओवरऑल अगर मैं बोलूं तीनों के बीच में किसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थे हुए है, वो है कृति सेनन। भाई दिल जीत लिया बंदी ने, भाई बहुत ही फैबुलस एक्टिंग की है, स्टनिंग शी इज ओवरऑल इन द मूवी। और ये जो कैरेक्टर्स को जो सजाया है ना, और जो लिखा है, जो राइटर है, वो लव रंजन है। भाई लव रंजन की एक अलग ही क्लास है, उनकी लिखावट पे कोई शक नहीं किया जा सकता है। हमें पता है क्योंकि फर्स्ट हाफ में ना आपको पंचनामा वाला फील आएगा, जबकि ये डिफरेंट है, मगर जिस तरह से लिखा है सब कैरेक्टर्स के बारे में, भाई इट्स टोटली इंगेज आपको करके रखेगी फॉर श्योर। म्यूजिक बीजीएम तो इट्स फैंटास्टिक है। ये भाई प्रीतम ने तो ऑलरेडी गाने भी कमाल के किए हैं, यहाँ तक कि तुम ही हो बंधु जो 2.2 है उसको भी रिक्रिएट किया है, मगर पहले वाले को खराब नहीं किया है, तो वो एक अच्छा चीज लगी है। तो गाइस अगर मैं ओवरऑल मूवी की बात करूं, कॉकटेल 2 एक स्टाइलिश मूवी है, विजुअली अपीयरिंग करती है, एंटरटेनमेंट है, रोमांटिक मिलेगा आपको इसमें ड्रामा के साथ। शाहिद कपूर और कृति सनन ने वाहवाही लूटी है परफॉर्मेंस के माध्यम से। म्यूजिक, विजुअल सब कुछ इंप्रेसिव है। कंपेयर मत करिएगा बिकॉज इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम कॉकटेल 1 टू कॉकटेल 2। बाकी आपका क्या टेक है इस मूवी को लेके, प्लीज आप हमें कमेंट में बताइएगा। और रही बात मेरे रेटिंग की, तो मेरी तरफ से इस मूवी को आराम से 3.5 स्टार। गो एंड वॉच, आपको जरूर पसंद आएगी। मिलता हूं बहुत जल्द अगले वीडियो पे।